MS वर्ड कैसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट बटन में जाएंगे, सीधे लिखेंगे वर्ड और ये आ गया हमारे सामने। अब वर्जन भी लिखा आ सकता है, नहीं भी लिखा है तो वर्ड आना चाहिए। ठीक है, यहाँ हमने क्या देखे थे, टेम्पलेट्स है जो है न्यू डॉक्यूमेंट बनाना। कैसे, यहाँ बहुत सारी टेम्पलेट आती है। अभी टेम्पलेट क्यों जरूरी है बताओ? हमारे काम को सरल बनाने के लिए, परंतु उसके पहले सीखना जरूरी है ना। तो हमने सीखे किससे है, ब्लैंक से। ठीक है, जब हम सीख जाएंगे तो हम यहाँ जो बहुत सारी टेम्पलेट है उनका यूज़ करके क्या बना सकते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट। अब उसमें टेम्पलेट क्यों होती है, जल्दी काम करने के लिए। जैसे ब्रोशर बनाना, तो ब्रोशर आपने सेलेक्ट करे, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अपनी इंफॉर्मेशन से बदल देना है, हो गया काम। जैसे रिज्यूम बनाना, तो रिज्यूम हमारे पास में ये दिया है, इसमें हमारी इंफॉर्मेशन डालेंगे और काम कंप्लीट हमारा। अब हम सीधे जाएंगे कहाँ पे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में। ब्लैंक में गए, हमारे सामने विंडो आती है। विंडो में मैंने बता दिया सारी चीज़ें क्या होता है। ऊपर वाली जो पट्टी है उसे क्या बोलते हैं बताओ? ये पट्टी है, इसको क्या बोलते हैं? क्या दिख रहा है यहाँ पे बताओ, आपको क्या दिख रहा है? ये टाइटल है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टाइटल बार। ठीक है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है। इधर हमको रिबन डिस्प्ले ऑप्शन दिखती है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। उसके बाद ये टैब है, टैब के बाद हमने देखे थे रिबन, रिबन के बाद हमने देखे थे ग्रुप, जैसे क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, एडिटिंग है। इनके अंदर देखे थे हमने क्या, कमांड्स, कमांड या इनको बोलते हैं बटन। ठीक है, या ऑप्शन बोल सकते हैं। तो इन ऑप्शन का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट के साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो सीधे हम ले आते हैं एक रेंडमली एक पैराग्राफ ले आते हैं हम, और पैराग्राफ को बड़ा छोटा करना कहाँ से करे थे हमने, फॉन्ट के अंदर जाकर। इससे हम बड़े से, देखिए इससे बड़ा कर सकते हैं और इससे छोटा कर सकते हैं। जैसे मान लो ऊपर आपने लिखे कंप्यूटर, अभी कंप्यूटर आपको यहाँ नहीं लिखना था, कहाँ लिखना था, दूसरी जगह। तो सिलेक्ट तो करना बनता हमसे, है ना। ये सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करके देखो कट ऑप्शन नजर आ रहा है। कट ऑप्शन का मतलब होता है जो चीज हमने लिखे उसको उठा लेना, यानी कि मूव कराने के लिए। अब उठ गई है वो, तो उठ गई है तो कहीं ना कहीं तो लाएंगे। तो कट करने के बाद उसे वापस लाने के लिए हम करते हैं पेस्ट। क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, यानी कि कट किए हुए आइटम या ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को उठाकर लाते हैं किससे, टेक्स्ट मतलब कट से, और उसको लाकर पेस्ट करने का काम कौन करता है, पेस्ट ऑप्शन। अब ये आपको जहां हमने टाइप करे तो वहां तो दिख नहीं रहा है, कहाँ दिख रहा है, दूसरी जगह। कैसे कट करेंगे, है ना। अगर हम चाहते हैं यहाँ भी रहे तो कॉपी करेंगे और क्या करेंगे, दूसरी जगह। देखो यहाँ से गायब हुआ क्या, यहाँ से गायब हुआ कि कॉपी करने में नहीं, तो अब कर दिया हमने पेस्ट। अब बताओ मुझे, यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। तो कट का मतलब होता है उठाकर ले जाना, यानी मूव कराना, और कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट कराना। दोनों ही ऑप्शन प्रयोग करोगे, उसके बाद आपको क्या प्रयोग करना है, पेस्ट। बिना पेस्ट के वापस आएगा क्या, नहीं। ठीक है, समझ गए। चलो अब एक और चीज देखो, यहाँ पे मान लो हम इसको हम कर देते हैं थोड़ा बड़ा, कलर वगैरह जो भी करना है वो आप कर दिए। क्या क्या फॉर्मेटिंग करे आपको पता है, ठीक है। पर इसको अगर हम उसी चीज से फॉर्मेट करना चाहते हैं तो हमको वही काम बार बार करना पड़ेगा। देखो यहाँ कितने काम करे, ध्यान दो। पहले हमने बोल्ड करे, बोल्ड के बाद कलर दिए, कलर के बाद हमने अंडरलाइन दिए। ठीक है, तो इतने काम हमको इसमें भी करना पड़ेगा, सेम टू सेम। तो हमको ये फॉर्मेटिंग याद रखना पड़ेगा कि नहीं, रखना पड़ेगा। तो हमको याद नहीं रखना, ये फॉर्मेटिंग को सीधे कॉपी करके इसके ऊपर लाकर छोड़ना है। तो उसके लिए होता है फॉर्मेट पेंटर। कौन सी फॉर्मेटिंग लाना बताओ, ये वाली। इसको हमने सेलेक्ट करे और इसमें फॉर्मेट पेंटर पर जाकर क्लिक किए, और अब किस पे लाना है उसके ऊपर ले जाकर छोड़ दो। देखो इसमें दोबारा से फॉर्मेटिंग करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं। मतलब कोई भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को हम दूसरे टेक्स्ट में ला सकते हैं, किस ऑप्शन के माध्यम से, फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर को हम सीधे क्या बोलेंगे, फॉर्मेटिंग को कॉपी करना। ठीक है, बाकी कट और कॉपी तो ऑब्जेक्ट वाला होता है, टेक्स्ट है, इमेज है, जो भी है। तो समझ में आया। चलो उसके बाद मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक वगैरह। ठीक है, उसके बाद हमने देखे थे, देखो सब स्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट है। उसके बाद हमने देखे थे फॉन्ट की फॉर्मेटिंग, मतलब वर्ड आर्ट वगैरह। ठीक है, हाईलाइटर बता दिया था मैंने, टेक्स्ट का कलर बता दिया था, ये कैपिटल स्मॉल करना देख लिए थे, छोटा बड़ा करना टेक्स्ट को, डायरेक्टली भी छोटा बड़ा हो जाता है, और फॉन्ट के फेस भी बदल सकते हैं, है ना। चेहरा होता है ना, जैसे कैसा किस प्रकार दिखाना हमको, पैराग्राफ देखो बदल गए, तो ये होता है हमारा फॉन्ट का फेस। तो ये सारे ऑप्शन हमने देख लिए थे। अब एक और चीज देखो, वहां पे एक ऑप्शन छूटा है, ये वाला। ये ऑप्शन होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है सजाना,
मतलब ये जो हमने फॉर्मेट किए ना बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, इसे बोलते हैं फॉर्मेटिंग। और फॉर्मेटिंग को हटाने का काम कौन करता है? क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। देखो नॉर्मल टेक्स्ट हो गया। अब उदाहरण के रूप में ये टेक्स्ट हमको नॉर्मल नहीं करना था क्या? नहीं। जैसे गलती से कोई काम हो जाता है तो अपन क्या बोलते हैं? सॉरी सॉरी, है ना। तो यहाँ पे सॉरी का मतलब होता है अंडू। देखो ये ऑप्शन दिख रहा है, देखो मतलब जो काम हमने करे थे उसको वापस करना। जैसे हमने किसी को गलती से बोल दिया तो हम क्या बोलते हैं? सॉरी। हालांकि वापस तो नहीं आता पर सॉरी, पर यहाँ तो पूरा काम वापस ही हो जा रहा। देखो मान लो ये अपने सेलेक्ट करे और धोखे से हमको फॉर्मेटिंग करना है, पर यहाँ ये कुछ बटन दब गई और वो हट गया तो गया वो। अब कैसे आएगा? लाना पड़ेगा ना। तो उसको लाने के लिए वापस करने की बटन होती है अंडू। ठीक है। अब कीबोर्ड का उपयोग बताऊंगा तब शॉर्टकट भी देखेंगे। अभी मैंने कीबोर्ड का उपयोग नहीं बताया, तो कीबोर्ड का उपयोग अपन एक दिन देखेंगे। चलो यहाँ क्या क्या चीज समझ में आया अपने को? ये फॉन्ट का ग्रुप समझ में आ गया, पूरा क्लिप बोर्ड वाला पूरा ग्रुप समझ में आ गया। अब एक चीज बताओ मुझे, मान लो हमने इसको क्या करे? कट गया, तो उसको लाने के लिए हम पेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो यहाँ से लेके यहाँ तक उठाकर लाने के लिए कहीं ना कहीं तो रखा होगा वो टेक्स्ट। देखो कंप्यूटर अभी गायब है, गायब है इसका मतलब आसमान में थोड़ी उड़ रहा होगा, कहीं ना कहीं रखा होगा कि नहीं, तभी वापस आएगा। अगर नहीं रखा है इसका मतलब गया वो। जैसे आपके घर से आप सामान कहीं दूसरी जगह ले जाते हो तो बीच में कहीं ना कहीं रहता है कि पड़ा रहता, गायब बिल्कुल। जैसे मान लो कोरियर आ रहा है आपका, आपने ऑनलाइन शॉपिंग किए, कोरियर आ रहा है तो निकल गया है कहाँ से? वेयर हाउस से, आपके पास नहीं पहुंचा है। ठीक है। चलो यहां से देखो हमने जो भी चीजें कट करे या कॉपी करे तो वो कहीं ना कहीं रखी होगी। कब तक? जब तक कि पेस्ट ना किया जाए। तो रखी होगी, कहाँ रखी होगी? रखी होगी ना। तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं? क्लिप बोर्ड। देखो अभी क्या गायब करे अपन? ऊपर से क्या कट करे? कंप्यूटर। तो कहीं ना कहीं रखा होगा कि नहीं? कहाँ रखा होगा? क्लिप बोर्ड में। क्लिप बोर्ड देखो यहाँ कंप्यूटर रखा हुआ है। अगर मान लो वेयर हाउस से सामान निकल चुका है और हमारे पास नहीं पहुंचा है तो बीच में कहीं ना कहीं रखा होगा। और अगर बीच में से गायब हो गया तो ना हमारे पास पहुंचेगा ना तो वेयर हाउस पहुंचेगा, मतलब चोरी हो गया। तो ऐसे ही क्लिप बोर्ड से अगर कोई चीज गायब हो जाए तो वो यहाँ आएगी क्या? सिंपल सी बात, नहीं आएगी। ये तो एक प्रकार से माध्यम है ना लाने का, एक रख लिया उनने बफर स्टोरेज टाइप। तो यहाँ तो देखो पेस्ट का ऑप्शन भी दिख रहा, देखो बार बार हम जो है रखा है तो पेस्ट हो जाएगा, ये देखो ठीक। परंतु यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है डिलीट, डिलीट हो जाएगा। अब पेस्ट होगा कि नहीं? देखो ये भी बोल रहा है कि नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ है ही नहीं। तो कब तक पेस्ट होगा बताओ? क्लिप बोर्ड में। ठीक है, वहां नहीं, कहाँ रखा रहेगा? जब तक कि क्लिप बोर्ड में रखा है तभी तक पेस्ट होगा। और क्लिप बोर्ड में कब जाता है पता है? कट या कॉपी करने पे। समझ गए? चलो इतने ऑप्शन समझ में आ गए। अब देखो मान लो आपके पास कोई हेडिंग है, हेडिंग हो सकती है कि नहीं? तो हेडिंग है तो आप सीधे सेंटर पर लिखोगे, लिखते हैं। साइड हेडिंग है तो कहाँ लिखोगे? लेफ्ट में। और अगर राइट में कोई चीज लिखना है तो आप राइट कर दोगे इधर। पर राइट में आपको क्या लिखना पड़ता है? राइट में लिखना पड़ता है जैसे किसी ने कुछ बोला है, मान लो ये किसी का कथन है और कथन को दर्शाना किसने बोला है तो राइटर का नाम हो गया। न्यूज़पेपर में आपने देखो किसी का वक्तव्य बताना है तो कलेक्टर महोदय का कुछ, राइट में। तो राइट में क्यों लिखा जाता पता चल गया। सेंटर में क्यों लिखा जाता है? हेडिंग वगैरह। साइड हेडिंग के लिए लेफ्ट। और पैराग्राफ आपको दिख रहा है ये एक तरफ से ऐसा नहीं रहता, झिकझक झिकझक नहीं रहता, ये बराबर रहता है। देखो ये भी झिकझक दिख रहा है, जबकि इस साइड से देखो बराबर। तो इस साइड से बराबर होना चाहिए। तो दोनों साइड से बराबर करने के लिए चौथा ऑप्शन होता है जस्टिफाई। देखो अब ठीक है। तो अब आपको चारों ऑप्शन पता चल गए क्यों यूज होते हैं। साइड हेडिंग के लिए कौन सा? लेफ्ट। मेन सेंटर हेडिंग के लिए सेंटर। किसी का वक्तव्य दर्शाना तो राइट। और पैराग्राफ के लिए जस्टिफाई। समझ गए? चलो अब एक और चीज देखो, यहाँ जो है इन सबके बीच में एक निश्चित गैप है। जैसे एक लाइन टाइप करे उसके नीचे से दूसरी लाइन आ रही, तो एक गैप है ना, तभी तो समझ में आ रहा है कि लाइन दूसरी है। पता चल रहा है लाइन बहुत दूर दूर कर दे तो लाइन नहीं रहेगी, वो पैराग्राफ बन जाएगी। तो हालांकि यहाँ पे देखो ये 3 लाइन तक का गैप है मैक्सिमम। देखो ये कम ज्यादा कर सकते 1 तक, 1.15, ये देखो 1.5, 2, 3। तो आपकी जरूरत जितनी है उतना आप फैला देना। जैसे बहुत बड़े बड़े टेक्स्ट लिखे तो आप वहाँ 3 लाइन भी कर सकते हैं, पर इतने छोटे में 3 लाइन अच्छा लग रहा है क्या? ऑड ऑड लग रहा है, ठीक है। और अगर हम 1.5 लाइन कर ले थोड़ा अच्छा लग रहा है, इतना भी अच्छा लग रहा है, ज्यादा ही घसा घसा भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो लाइन स्पेसिंग भी समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो लिखा है ये इस प्रकार से देखो हम
क्या कर सकते हैं, लेफ्ट से जगह छोड़ सकते हैं और इसको वापस भी ला सकते हैं। जैसे यहाँ आपने रखे तो देखो यहाँ इससे नहीं होगा, ये इंडेंटेशन है, ठीक है। इससे जगह कैसी छोड़ी जा रही है, लेफ्ट से, और कम किससे की जा रही है, डिक्रीज। देखो यहाँ दोनों ऑप्शन का नाम देख लो, ये इंक्रीज है और ये है डिक्रीज। इंक्रीज मतलब बढ़ाना और डिक्रीज मतलब घटाना। जैसे इससे अपन ने इंडेंट का मतलब होता है लेफ्ट से गैप, ठीक है। तो जैसे हमने इंडेंट 1 करे, इंक्रीज करे, तो देखो क्या हो रहा है, स्पेस बढ़ रहा है, और घटाएंगे तो, समझ गए। इसके लिए भी कर सकते हैं ये काम। जैसे किसी में हमको स्पेस नहीं देना है तो सीधे हम इंडेंटेशन उपयोग कर सकते। रहता है ना कभी कभी कि भाई हमको यहाँ कहीं लिखना है कोई चीज़, तो हम ऐसे क्लिक करके हम उसको आगे कर सकते हैं, और वापस लाना तो इस प्रकार, समझ गए। और सीधे आप अलाइन करना चाहते थे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अलाइन की बात हो तो अलाइन उपयोग करना है, इंडेंटेशन की बात हो तो इससे आप काम कर सकते हैं। अभी हमने हाइलाइटर देखे थे, इनमें हाईलाइट करना पर्टिकुलर चीज पर, पूरे में एक प्रकार से बैकग्राउंड कलर करना, देखो इसका उपयोग कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर है ना, शेडिंग बोलते हैं ना, शेड कर दिए। पर पर्टिकुलर जगह में करना तो हाइलाइटर, यहाँ भी 9 कलर दिया, देखो 9 कलर मतलब कलर हट जाएगा। और अगर आपको पर्टिकुलर कलर सेलेक्ट करना तो कलर आपको यहाँ अप्लाई हो जाएगा। चलो उसके बाद क्या दिया है, बॉर्डर भी दिया है। देखो चारों तरफ बॉर्डर, जिस भी साइड आप बॉर्डर लाना चाहते हैं, देखो यहाँ बॉर्डर के अलग अलग कैटेगरी दी है। जैसे मान लो सभी तरफ लाना तो ऑल बॉर्डर कर देना, सिंगल सिंगल करना, देखो नो बॉर्डर। नो बॉर्डर मतलब होता है कोई बॉर्डर नहीं, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम रहता है ना, कभी अंडरलाइन टाइप का हम बना दे कि एक पैराग्राफ सेपरेट दिखे अलग, तो ऐसे बॉर्डर हम उपयोग। हालांकि ये बॉर्डर टेबल के लिए है, पर यहाँ भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और देखो, मान लो ये ऑप्शन है आपके, यहाँ आप लिखना चाहते हैं DCA, PGDCA, BCA। ये आपके पास में 3 ऑप्शन है जो कोर्स के हैं। तो स्टाइल दी है, देखो स्टाइल दिख रही, स्टाइल बनी बनाई है। देखो अभी हम फॉर्मेटिंग करते थे, पर अभी फॉर्मेटिंग करने की जरूरत पड़ रही, देखो सीधे क्लिक करो काम कराओ, ये देखो कोई फॉर्मेटिंग की जरूरत पड़ रही क्या, नहीं। ये तो स्टाइल हो गई, इनमें से आप कोई भी स्टाइल का ऐसा उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। बनाना हम बाद में देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो एक और ऑप्शन दिख रहा है आपको, बुलेट्स। बुलेट्स का मतलब होता है पॉइंट्स, पॉइंट्स बनाकर लिखो, बोला जाता है ना, हम कॉपी में भी लिखते हैं, हाँ कुछ भी 1 2 3 या पॉइंट्स बनाकर लिखो आगे। जैसे मान लो आपको हेडिंग डाला दी कंप्यूटर, चलिए पॉइंट्स बनाकर लिखो 1 2 3 या फिर डैश करके जो भी। तो पॉइंट्स में आपका बिना नंबर वाला भी आ रहा है, देखो ये आ रहा है ना, देखो इस प्रकार से जो भी आप बनाना चाहे, स्टार वगैरह जो भी। तो ये हो गया आपकी बिना नंबर वाली बुलेट्स। और अगर आप इसी चीज को क्रम अनुसार दर्शाना चाहते तो 1 2 3 ABCD, ये देखो, ठीक है। तो नंबरिंग किसको बोलेंगे, 1 2 3 को कि बुलेट्स को, 1 2 3, हाँ। और बुलेट्स ये ढेर सारे साइन जो है उनको बुलेट्स से बोलेंगे, तो दोनों को उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आउटलाइन नंबर। देखो एक और है, आउटलाइन नंबर का मतलब होता है, आपको बोला जाता है ना कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर, हार्डवेयर के अंदर सब टॉपिक्स के अंदर 1 2 3 लिखिए, तो सबकी नंबरिंग सेम रहेगी। जैसे मान लो DCA है, तो DCA में हम मान लो फंडामेंटल डाल देते हैं, ठीक है। और इसका भी हम जो है इस प्रकार से, चलो हम एंटर कर देते हैं, कहीं और टाइप करते हैं। ये हमने लिखे, यहाँ लिख दिए कोर्सेस, कोर्सेस में हमने 1 DCA, 2 के अंदर हमने डाल दी PGDCA। अब DCA के अंदर हम लिखेंगे क्या, आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, है पहला सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर, दूसरा सब्जेक्ट है PC पैकेजेस। अब मुझे बताओ 1 के बाद 2 आना चाहिए कोर्स, जबकि यहाँ सब्जेक्ट शुरू हो गए। तो इसी एक सी क्रम में हम नंबरिंग नहीं दे सकते। कभी भी इस टॉपिक के अंदर कोई पॉइंट से लिख रहा है तो 1 2 3 में ऐसे नहीं लिख सकते, पर ऐसा दोगे तो कन्फ्यूजन होगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को अलग नंबर देते हैं, देंगे कि नहीं देंगे। तो इसके लिए आप देखो यहाँ पे ये 2 ऑप्शन फिर काम आ रहा है, देखो इंडेंटेशन, ठीक है। तो देखो ये दोनों ऑप्शन आपके इस क्रम के हैं कि आगे छोटे क्रम के हैं, आगे क्रम के है ना। देखो ये सब्जेक्ट है, कोर्स नहीं है, तो इसके लिए आप आगे बढ़ा दो, देखो ऑटोमेटिक नंबरिंग चेंज, समझ गए। अब आप फंडामेंटल में क्या पढ़ना चाहते हैं बताओ मुझे, हार्डवेयर पढ़ते हो, माउस कीबोर्ड वगैरह, सॉफ्टवेयर पढ़ोगे, प्रोग्रामिंग पढ़ोगे, ठीक है। अब बताओ ये तो सब टॉपिक्स हो गए, तो इस क्रम के थोड़ी होंगे, तो आपको फिर से वही काम करना। अब बताओ बदले कि नहीं बदलो, बदल गए, तो ऐसा बनाना बन जाएगा, टॉपिक के अंदर टॉपिक के अंदर टॉपिक, है ना। अभी एक से अधिक ढेर सारे हो सकते हैं, तो ऐसे आप इंडेंटेशन से हटाते। देखो धोखे से मान लो ये PC पैकेज आपका आगे चल गया है,
तो गलती हो गई, तो वापस कर दो ऐसे। देखो वापस करने का भी है ना, ठीक है, डिक्रीज करके। अब ये आपका क्रम कैसा दिख रहा है बताओ मुझे, 1 2, फिर ए बी, फिर रोमन में 1 2 3। तो ऐसे अगर हम बदलना चाहते हैं, देखो तीसरे नंबर का ऑप्शन क्या दिख रहा है, मल्टी लेवल या आउटलाइन लेवल। तो देखो यहाँ हम कर देते हैं इस प्रकार। ऐसे भी नंबरिंग देखे होंगे बुक में, देखे ना, जैसे 1 के अंदर 1.1, उसके अंदर 1.1.1। तो अगर ये समझ में नहीं आ रहा अच्छा, तो आप कैसे कर सकते, बुलेट्स भी कर सकते। देखो यहाँ नंबरिंग अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग, समझ गए। तो तीसरा ऑप्शन भी पता चल गया। ये कैसे बनेगा, इन दोनों ऑप्शन का प्रयोग करके, ठीक है, इंडेंटेशन का। अब एक और चीज देखो, आपको सॉर्टिंग दी है, सॉर्टिंग यहाँ उपयोग नहीं होगी। सॉर्टिंग का मतलब होता है क्रमानुसार जमाना। जैसे आपने देखा होगा ना, आपका एडमिट कार्ड आता है अल्फाबेट क्रम में। अल्फाबेट क्रम में मतलब ए वाले पहले आ जाएंगे, बी वाले बाद आता है ना, तो वो क्रम होता है। क्रम कैसा होता है, कभी कभी जेड से भी शुरू हो सकता है, कभी कभी ए से शुरू हो सकता है। तो क्रम कैसा ही हो, उल्टा हो सीधा हो, पर क्रम से जमाना, तो उस क्रम से जमाने को बोलते हैं सॉर्टिंग। क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग को हम कहाँ पढ़ेंगे, टेबल में, जहां हम नंबरिंग लिखेंगे ना। तो यहाँ तो सॉर्टिंग कोई काम का नहीं है। चलो ये हो गया हमारा इतनी चीजें। अब ये स्टाइल भी पता चल गई, क्लिक करके हम, जैसे टाइटल है, मान लो ये आपका टाइटल है, तो टाइटल को हम क्या क्लिक कर देंगे, टाइटल। हेडिंग 1 बनाना तो हेडिंग 1, 2 बनाना 2, 3 बनाना तो 3, ऐसे 4 तक चलते रहेगी, 6 तक, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड, दिख रहा है, फाइंड मतलब ढूंढना। अब मान लो आपने बहुत सारी जगह कुछ लिख दिया है, चलो यहाँ हम वीडियो सर्च करते हैं। यहाँ देखो पहला ऑप्शन है फाइंड, तो फाइंड सीधे क्लिक करेंगे, देखो आपको नेविगेशन खुल गया। तो आप सीधे टाइप करो वीडियो, देखो जहाँ जहाँ वीडियो हाईलाइट हो चुके हैं, ठीक है। पर इसको हम ऐसे नहीं ढूंढना चाहते हैं, इसको कैसे, देखो वहाँ दिख भी रहा है, देखो यहाँ हमने वीडियो लिखे, तो यहाँ देखो आपको एक वीडियो हाईलाइट हो रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो यहाँ पे भी है। परंतु हम वही काम करना चाहते हैं, देखो एडवांस फाइंड से, देखो एडवांस फाइंड करेंगे तो अब नेविगेशन नहीं खुला है, क्या खुला है, इसे क्या बोलते हैं, कल बताया था मैंने, इंडिपेंडेंट विंडो आती है एक ठो, एक बॉक्स है ये, पर कौन सा बॉक्स है, डायलॉग बॉक्स। याद रखना क्या है ये, डायलॉग बॉक्स। ये डायलॉग बॉक्स क्या करता है, हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को, एप्लीकेशन को बताएगा। जैसे हमने बोले वीडियो सर्च करो, तो फाइंड, देखो एक जगह सर्च किया, फाइंड, दूसरी जगह सर्च किया, फाइंड, देखो तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी जगह नहीं है तो बोल रहा फिनिश बोल दिया उन्होंने, ठीक है। अब ऐसे ही हम किसको सर्च करना चाहते हैं, कंप्यूटर को। हमने यहाँ पे क्या टाइप किए, कंप्यूटर, फाइंड किए, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, और ये देखो नीचे भी लिखा 4 जगह, और एक और ऊपर लिखा होगा 5 जगह, ठीक है। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है फिनिश। तो ढूंढने के लिए कौन सा ऑप्शन है, फाइंड। और मैंने कल एक और चीज बताया था कि फाइंड उसी के साइड में देखो रिप्लेस भी है, उसी के साइड में गो टू भी है। तो रिप्लेस के ऑप्शन भी वहीं खुल रहा है, फाइंड के ऑप्शन भी वहीं खुल रहा है, गो टू के ऑप्शन भी वहीं खुल रहा है। तो जब इस प्रकार की चीजें आ जाती है, इसे बोलते हैं टैब। क्या बोलते हैं, टैब। तो रिप्लेस में क्या करना है, कंप्यूटर के बदले में हमको क्या जोड़ना है, कंप्यूटर्स, एस लगाना है। मतलब ढूंढेगा क्या, कंप्यूटर, बदलेगा किससे, कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर्स, ढेर सारे कंप्यूटर। तो पहले तो ढूंढना पड़ेगा, फाइंड, नेक्स्ट, और ढूंढने के बाद देखो रिप्लेस की बटन है। तो रिप्लेस का मतलब होता है एक जगह, और रिप्लेस ऑल का मतलब होता है हर जगह। मान लो अपन को छिंदवाड़ा ढूंढना, छिंदवाड़ा की जगह भोपाल करना, तो एक एक करके करना तो रिप्लेस, और हर जगह छिंदवाड़ा करना तो रिप्लेस ऑल। जैसे रिप्लेस ऑल करेंगे तो देखो आपको 5 टाइम रिप्लेस हो चुका है। और अब आप कंप्यूटर ढूंढोगे तो मिलेगा क्या, क्यों, क्योंकि वो रिप्लेस हो चुका है, ठीक है, समझ में आया। तो आपको देखो यहीं पे फाइंड मिल गया, एडवांस फाइंड भी यहीं मिल गया। गो टू, गो टू का मतलब होता है, देखो गो टू मतलब कहीं जाना। भाई आपके पास में पेज कितने हैं, देखो यहाँ पेज कितने हैं बताओ जरा, 1 2 पेज में से आपको पहले पेज में, अभी आप दूसरे पेज में जाना था, ऐसे गो टू करो, देखो आप दूसरे पेज में आ गए। अगर आप 100 पेज में हो और पहले पेज में आना था, ऐसे बंद दबाओ और गो टू करो, फर्स्ट में जाओगे। तो आपको यहाँ स्क्रॉल बार होती कि नहीं वाली, इससे ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा। पता चल रहा माउस के स्क्रॉल बार घुमाया जा रहा, थक गए, ठीक है। यहाँ से लाइन भी होती है, जैसे लाइन में आपको कहाँ जाना, 10वें नंबर की लाइन में, तो देखो 10वें नंबर की लाइन में कर्सर पहुँच जाएगा, ठीक है। आपको यहीं से पहले नंबर की लाइन में आना है, तो गो टू, देखो पहले नंबर की लाइन में आ गए। तो ऐसे यहाँ देखो बहुत सारे ऑप्शन है, जब आप पढ़ लोगे ना सभी चीज़ें, तो ये ऑप्शन आपको सब समझ में जाएंगे। जैसे टेबल भी है, टेबल पढ़ेंगे अपन आगे, 1 नंबर टेबल, 2 नंबर, 3 नंबर, तो आपको टेबल में जाना। मान लो यहाँ टेबल है और टेबल का नंबर दे दिए 1 और गो टू करे, अभी टेबल नहीं है तो कोई काम करेगा क्या, नहीं करेगा, ठीक है। जैसे बीमार नहीं है तो गोली कोई काम की नहीं है, ऐसे ही होता है। यहाँ पे बीमारी होना चाहिए, बीमारी मतलब समस्या होना चाहिए,
ऐसे बुक मार्क है, कमेंट है, ठीक है, फुटनोट है, ये सब हमारे आगे आएंगे। तो अभी लाइन तो समझ में आ गया। पेज भी, पेज हमारे 10 है, 10 में 5 में जाना, 5 आप टाइप करो और गो टू करो। रिप्लेस भी हमने देख लिए, ढूंढे गए के बदले में बदलना, दूसरा शब्द। यहाँ फाइंड का मतलब सिर्फ ढूंढना। तो अब बताओ मुझे यहाँ फाइंड, ये तीनों ऑप्शन समझ में आ गए। देखो फाइंड, एडवांस फाइंड और गो टू। रिप्लेस भी समझ में आ गया। यहाँ सेलेक्ट, सेलेक्ट का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। देखो पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया, देखो है ना। अगर हम हमारी मर्जी से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो पता आपको, माउस की लेफ्ट की दबाव और आपको घसीटना है और जहाँ तक आपकी इच्छा हुआ कर सकते हैं। ठीक है, अब बताओ मुझे यहाँ क्लिप बोर्ड से लेकर यहाँ तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई। देखो कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर। कट का मतलब होता है मूव कराना, कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट करना, पर दोनों ही स्थिति में आपको पेस्ट क्लिक करना है बाद में। अगर ये दोनों काम नहीं करते तो यह काम करेगा क्या? नहीं करेगा भाई, एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, जैसे 3 दोस्त है, एक के साथ टिन्नस हो गए तो वो 2 भी क्या हो जाएंगे, गुस्सा, बोलेंगे कि अब रहने दो, उससे भाईबंदी मतलब हमसे भी भाईबंदी। फॉर्मेट पेंटर मतलब ये जो फॉर्मेटिंग दिख रही है इसको कॉपी करना। कैसे करोगे? इसको सेलेक्ट करें फॉर्मेट पेंटर और ले जाकर दूसरे में क्लिक कर दो, बस कुछ नहीं करना। समझ गए? जैसे उदाहरण के रूप में अब लड़कियों की बात करें, कोई मेकअप करा मान लो, अब एक लड़की आलसी है, मेकअप नहीं करना चाहती, तो वो दूसरे से कॉपी कर लेगी, तो ऐसा नहीं होता है। वैसा ऐसा अपन उदाहरण के रूप में मान रहे हैं कि ऐसा ये जो फॉर्मेटिंग है वो कॉपी हो रही है। वैसे मेकअप कॉपी हो जाएगा तो फिर तो टाइम ही खत्म हो जाएगा, है ना, टेंशन ही खत्म। चलो ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन बन जाएंगे। पैराग्राफ वाली सारी चीज़ें, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर है ना, लाइन गैप है, पीछे कलर करना, बॉर्डर लाना, इंडेंटेशन, ये लिस्ट बनाने के लिए उपयोग होता है और गैप देने के लिए भी। हमने नंबरिंग भी देख लिए, मल्टी लेवल नंबरिंग भी देख ली। स्टाइल, स्टाइल समझ में आ गई। फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल सब समझ में आ गए। चलो अब हम चलते हैं कहाँ पे, दूसरे टैब में। दूसरा टैब का मतलब होता है इंसर्ट। देखो हमारे पास में कितनी टैब है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, है ना। ये ड्रॉ नहीं रहता है, ठीक है, ड्रॉ ऐसा छोड़ दो कि वो 2000 मतलब एक्स्ट्रा वाले जो वर्जन है एडवांस वाले उसमें आएगा, तो उसको अभी छोड़ दो। उसमें सिर्फ हमारा पेन काम करेगा। पेन मतलब समझ रहे हैं ना, जो पेन रहता है ग्राफिक्स पेन, वो काम करेगा। तो हम चलते कहाँ पे, सीधे डिज़ाइन में। डिज़ाइन में हमारे पास में देखो ये कुछ भी डिज़ाइन से रिलेटेड ऑप्शन है, पर हमारे लिए बेसिक 3 चीज़ें ही काम की है, ये पेज बैकग्राउंड वाली, ठीक है। उसके बाद लेआउट में हमारे पास पेज की सेटिंग मैंने बताया था, पेज का साइज़ वगैरह जो भी चीज़ें आपको सेट करना सब कहाँ से करते हैं, लेआउट से। रेफरेंस में कुछ बेसिक चीज़ें आपने देखा होगा, बुक पढ़ते तो बुक के सामने आपको इंडेक्स नज़र आती है। इंडेक्स समझते हैं ना, अनुक्रमणिका पेज के सामने रहती है, जिसमें अपन देख लेते हैं कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पे है, पलटाए और फट से पढ़ लिए, उसे इंडेक्स बोलते हैं। तो इंडेक्स बनाने का काम है, फुटनोट वगैरह, कैप्शन देना, इसमें काम है। आपको बहुत सारे, मैंने कल भी बताया था कि बहुत सारे लेटर भेजना कॉलेज से सभी बच्चों को, तो एक लिस्ट बना लेते हैं सब बच्चों के नाम की और लेटर एक ही भेजते हैं, तो उसे बोलते हैं मेल मर्ज। स्पेलिंग गलत हुई है उसके लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर, और व्यू में आपके दिखाने छुपाने वाले ऑप्शन। तो चलो हम यहाँ पे अभी व्यू टैब पढ़ लेते हैं। व्यू टैब क्यों? क्योंकि ये देख भाई दिखाने के लिए लगेगा ही। तो देखो व्यू में आपका मैंने कल बताया था रीड मोड होता है। अगर आपको इस डॉक्यूमेंट को पढ़ना तो कौन से मोड में चले जाओगे आप, रीड मोड में। अगर आपको प्रिंट निकालने जैसा देखना है तो आप कौन से मोड में चले जाओगे, प्रिंट लेआउट मोड में, ठीक है। और यदि आपको इंटरनेट में कैसा दिखेगा उसके लिए करना है तो वेब लेआउट मोड में। देखो ये देखो सिंपल, कुछ नहीं, क्लिक करके देखना है। एग्जाम में आए कि लेआउट मतलब आपके एमएस वर्ड में व्यू कितने होते हैं, तो मुख्य 3 होते हैं। कौन कौन से? रीड, प्रिंट, वेब। लेआउट तो सब में जुड़ा है, रीड मोड, रीड लेआउट, या फिर रीड मोड, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट, ठीक। उसके बाद एक आउटलाइन भी होता है। अब आउटलाइन क्या काम करता है, देखो आउटलाइन अलग ही दिख रहा है। हमने हेडिंग बन दिए थे यहाँ पे, देखो दिए थे ना हेडिंग बन अभी, तो हेडिंग को अलग लेवल में दिखाएगा। मान लो अपन ने यहाँ पे दिए क्या, डीसीए के अंदर हमने दिए फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, है ना, और इसको कर दिए नेक्स्ट लेवल। देखो ऑटोमेटिक आगे चल गया। देखो लेवल के अंदर लेवल होता है कि नहीं। अब कंपनी में देखे होंगे टॉप लेवल वाला व्यक्ति अलग बैठेगा, उससे नीचे वाला व्यक्ति उसकी बराबरी से नहीं बैठ सकता, है ना, वो थोड़ा लेवल खिसका के बैठेगा। तो ऐसे ही हेडिंग लेवल होते हैं। तो हेडिंग लेवल को किस तरह दर्शाते हैं, आउटलाइन, ठीक है। आउटलाइन आप यहाँ देखो कितने होते हैं। कोई कंपनी एक जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में देखेंगे तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 ऐसे वैकेंसीज रहती कि नहीं। तो ऐसे यहाँ पे कितनी लेवल है, 9 के बाद डायरेक्ट बॉडी टैक्स मतलब नॉर्मल। तो 9 लेवल में पहुँचाना, देखो ये कहाँ पहुँच गया। ऐसे आपको एक एक लेवल
आगे पढ़ना प्रमोशन कर दो, देखो ये डायरेक्ट फर्स्ट में, डिमोशन करना तो आगे घटाते जाओ, ठीक है। जिससे रहता नहीं किसी ने ज़्यादा ही गलती कर दिया तो अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डिमोशन हो जाओ, तो देखो वहीं डिमोशन हो गया उसका, ठीक है। यहाँ अपन ने बॉडी टैक्स वहीं हो जाता है, मतलब सीधे अपन बोल सकते हैं अधिकारी से चपरासी बना दो, ठीक है। तो ऐसे अपन ने हेडिंग से टेक्स्ट बना दिए, ठीक है। तो किससे बनता है ये, बॉडी टैक्स से। 9 लेवल में देखो 9 लेवल आ जाएगा, लेवल बढ़ाते जाओगे तो आगे बढ़ते जाएगा। तो ये ज़्यादा वो नहीं है, बस अपना दिया है सामने तो अपन ने आउटलाइन समझ लिए। नॉर्मल ड्राफ्ट मतलब नॉर्मल व्यू, देखो ये कोई ऐसा डिज़ाइन टाइप नहीं दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा काम का कौन सा आपका, प्रिंट लेआउट में भी हम काम करेंगे। ऐसे ही आपका रूलर देखो, रूलर का मतलब बताया था मैंने 1 2 3 मार्जिन छोड़ने के लिए। तो इसको दिखाना छुपाना तो आप ये देखो, ठीक है, ये देखो रूलर। और अगर आपको ग्रिड लाइन, देखो ग्रिड लाइन मतलब आपके पास में एक वो एक कॉपी आती थी मैथ्स की, जिसमें आप मैप कोण वगैरह, ट्रायंगल, आर्क वगैरह बनाते थे, ग्राफ कॉपी होती है। तो ग्राफ टाइप की अगर आपको इसमें बनाना है, मतलब काम करना है ग्राफ टाइप का कुछ एंगल वगैरह में, तो ग्रिड लाइन कर सकते हैं। नेविगेशन बताया था मैंने, साइड में आता, अभी फाइंड में आया था ना। चलो जूम हम यहाँ से करते हैं, ये देखो, तो यहाँ से भी हम जूम कर सकते हैं। जूम दिख रहा है, ये जूम में देखो आपको अलग अलग डायमेंशन दिए, 75% में दिखाना, 100 में, 200 में, टेक्स्ट की बिट के अनुसार, पेज की बिट के अनुसार, देखो पेज की बिट के अनुसार आ जाएगा, ठीक है। आप कितना ही भी छोटा बड़ा कर दो, अगर आप 100% दबाते हो तो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जाके आप थोड़ा देख लेना कितना बढ़ा सकते हैं, है ना। ये देखो और बढ़ा दो, मान लो यहाँ हम सीधे लिख देते हैं कितने कि भाई 400% में दिखाना है, देखो 400% में दिखने लगा। और कितना ही बड़ा हो जाए सीधे आ जाओ नॉर्मल। आसमान में भी उड़ रहा है तो हमारी ज़मीन पे आना ही पड़ता है ना। तो इसको बोलते हैं 100%, ठीक है। 1 पेज का मतलब होता है आप जब स्क्रॉल करोगे, मतलब यहाँ मैं बहुत सारे पेज बना देता हूँ। ये देखो आपने छोटा कर दिए, छोटा मतलब समझ रहा है, माइनस, ये देखो तो माइनस करे तो सब लाइन से एक एक पेज दिख रहे हैं, पर हम चाहते हैं ढेर सारे पेज एक साथ दिख जाए, तो उसके लिए करते हैं मल्टीपल पेज। देखो छोटा करो, देखो दिख रहा है, लाइन से दिख जा रहा है ढेर सारे, कंपैरिजन करने के लिए पेज की विड्थ के अनुसार देखना तो यहीं पे हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपका एक होता है, देखो इनको अभी रहने दो, ये 3 ऑप्शन हम देख लेंगे आराम से। मैक्रो भी अभी रहने दो, मैक्रो थोड़ा कठिन है। चलो हमने अभी क्या पढ़े बताओ जरा। होम टैब सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। व्यू में हमारे काम की चीज़ें मिल गई हमको, है ना, इसको आपको करना है। अब 1-2 पिक्चर इंसर्ट करना बता देता हूँ। पिक्चर है ना, मतलब जैसे फोटो वगैरह रहती है हमारे कंप्यूटर में, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिक्चर पर क्लिक करेंगे। देखो कहाँ गए, देखो कहाँ जाना है, इंसर्ट में। अभी हमने किस में काम किए, व्यू में, और इसके पहले किस में काम किए, होम में। तो हमें जाना अभी कहाँ, इंसर्ट में, पिक्चर में जाना है। दिस डिवाइस में जाकर क्लिक करना है। अब आपके पास में पिक्चर होना चाहिए, ठीक है। पिक्चर होगी तो पिक्चर आ जाएगी। मान लो आपको देखो ये कंप्यूटर की पिक्चर लाना है, तो देखो पिक्चर आ गई। अब पिक्चर को बड़ा छोटा कर सकते हैं आप, देखो है ना। देखो ये चारों जो पॉइंट दिख रहा है 8 पॉइंट, इससे चौड़ाई घटा बढ़ा सकते हैं, लंबाई घटा बढ़ा सकते हैं। अगर आप ये कॉर्नर से घटाओगे बढ़ाओगे दोनों चीज़ें बराबर जाएगी। तो कभी भी अच्छी कोशिश क्या होती है, 1 2 3 4 इनका उपयोग नहीं करना है, सीधे किसका उपयोग करना है, 1 2 3 4 का, मतलब कॉर्नर वाले का। तो सीधे ऐसे करोगे दोनों चीज़ बढ़ेगी, ठीक है। अब आपको देखो ये जो गोल बटन दिख रही, गोल बटन से आप ऐसे घुमा सकते हो। भाई कोई पिक्चर को ऐसे तिरछा लगाना है ना, तो ऐसे घुमा सकते हैं आप, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तो ये हो गया हमारा पिक्चर लाना। इसको और एडवांस में अपन और देखेंगे। ऐसे आप देखो कोई यहाँ बहुत सारे शेप दिए कि नहीं, इन शेप को ऐसे क्लिक करो बस आप, और लाकर माउस को घसीटना है। ये देखो ड्रॉ हो गया, समझ गए, ऐसे ला सकते हैं। अब इनमें लिखना है, कलर करना है, ये सारी चीज़ देखेंगे। अभी सिर्फ लाना है आपको। ऐसे आप देखो यहाँ स्मार्ट आर्ट ला सकते हैं। स्मार्ट आर्ट का होता क्या है देख लेते हैं। चलो यहाँ देखते हैं अपन, कोई भी हायरार्की देख लेते। हायरार्की में अपन चलते कहाँ पे, हाँ यहाँ चल लेते, कहाँ दिख रहा है, एक ये वाला, ओके। तो देखते ना टॉप लेवल पे कौन है ना। मान लो दादाजी लिख दिए अपन ने, हाँ है ना। यहाँ हमारे पिताजी और यहाँ हमारे चाचा जी, या पिताजी के बच्चे मतलब हमारे भाई बहन, और ये चाचा जी के बच्चे। अब उनके भी बच्चे तो और जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार का हायरार्की बनाना तो इसका उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा हम कोई क्रम दर्शाना चाहते हैं, क्रम मतलब प्रोसेस, तो यहाँ प्रोसेस भी दिया देखो।
अब प्रोसेस दिया है तो अपन क्या बोलेंगे, हम भाई जैसे कोई काम करते हैं तो एक के बाद एक काम स्टेप बाय स्टेप होता है कि नहीं, तो अपन बोलेंगे चलो यहाँ से हमने क्या दर्शा दी, ये एरो वाला ले लो, तो हम बोल देंगे यहाँ फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, मतलब हम पहले एडमिशन लेंगे, फिर पढ़ाई करेंगे, तब डिग्री मिलेगी। स्टेप हो गई, ये प्रोसेस होती है ना। तो अच्छा, स्मार्ट आर्ट से हम क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारे काम, देखो और विस्तार से पढ़ेंगे इसको अपन। स्मार्ट आर्ट में देखो हायरार्की है, रिलेशन बताना है, प्रोसेस है, लिस्ट है, ऑल, देखो सब दिख रहा है। तो आप अपने हिसाब से बेसिक काम करके देखना। तो अभी आपको बेसिक क्या करना है, होम टैब में पूरा काम करना है। दूसरा, आपको व्यू में जितनी चीज़ें बताए वो काम करना है। जो चीज़ें छूट रही है वो हमारी इंपॉर्टेंट है, अलग से देखेंगे अपन, ठीक है। और इंसर्ट में अपने को पिक्चर, शेप और स्मार्ट आर्ट, ठीक, इतनी चीज़ें आपको अच्छे से उपयोग करना है। उसके बाद अपन बाद में देखेंगे।